आपके बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं या आप नाज़रा तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको तलफ़्फ़ुज़ सीखने में या कुरान पाक सीखने में काफ़ी सारी मुश्किल का सामना रहता है। आपने काफ़ी सारे टीचर बदले, या तो आपको टीचर की समझ नहीं आ रही या टीचर आपको समझा नहीं पा रहा। तो आइए आपकी इस मुश्किल को आसान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 12 शद वाली जमा तशदीद। एक हो तो शद कहते हैं, ज़्यादा हो तो उसको तशदीद कहा जाता है। आज की इस तख्ती के अंदर आप पिछले पूरे कायदे का निचोड़ आप सीखेंगे और इस तख्ती का किरदार कुरान पाक के अंदर बहुत ज़्यादा है, बल्कि सबसे ज़्यादा है। इस तख्ती को समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कुरान पाक का बेशतर हिस्सा आपको समझ में आ जाएगा और बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ से आप सीखने वाले हैं, अच्छे अंदाज और अच्छी अदायगी से आप सीखने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अलिफ के ऊपर ज़बर है और शद के आ जाने से अब हम अलिफ को बा के साथ मिलाएंगे। अलिफ ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब। इस सख्ती के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको 2 से 3 मुख्तलिफ तरीके भी बताऊंगा, जो मुख्तलिफ एंगल से आपने इसको सीखना है और पढ़ना है। अगर आप इस तरह इसे याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ मैं समझता हूँ कि आप नूरानी कायदे को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखने से ज़रूर कामयाब होंगे। शद का मतलब होता है कि ये 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, यानी अलिफ ज़बर बा, अब फिर बा के ऊपर ज़बर है। शद जहां भी आएगा ये 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा। जैसा कि जज़म वाला पीछे लफ्ज़ आपने पढ़ा था, अलिफ ज़बर बा अब, अलिफ ज़ेर बा इब और अलिफ पेश बा उब। ये आप पीछे एक वीडियो के अंदर आप सीख चुके हैं, कायदे के ऊपर आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे शद आई तो शद ये 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। ये आपने खास नुक्ता ज़हन में रखना है। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर बा, अब बा ज़ेर बी, अब बी। अलिफ ज़बर बा, अब बा पेश बू, अब बू। अब आपने पीछे आ जाना है। ये तीनों लफ्जों को पढ़ने के बाद आप पीछे आएंगे। आपने इसको पढ़ना है अब बा, अब बी, अब बू। आपने इस तरह इसको पीछे से तीनों आवाजों को फिर से दोहराना है। अब हम आगे चलेंगे। अलिफ ज़ेर बा, इब बा ज़बर बा, इब बा। अलिफ ज़ेर बा, इब बा ज़ेर बी, इब बी। अब इधर आएंगे। अलिफ ज़ेर बा, इब बा पेश बू, इब बू। अब आपने फिर से पीछे आ जाना है और तीनों आवाजों को आपने फिर से दोहराना है। इब बा, इब बी और इब्बू। आगे पढ़ेंगे। अलिफ पेश बा, उब बा ज़बर बा, उब्बा। अलिफ पेश बा, उब बा ज़ेर बी, उब्बी। अलिफ पेश बा, उब बा पेश बू, उब्बू। अब आपने यहाँ पे जो अहम और ज़रूरी चीज़ है वो आपने सीखनी है। वो क्या कि आपने ये गौर करना है कि पहले 3 अलिफ के ऊपर ज़बर है। ये आप देख रहे हैं, पहले तीनों अलिफ के ऊपर जो है वो ज़बर है और उसके अगले 3 अलिफ के नीचे ज़ेर है और फिर उसके ये देखें 1, 2 और 3 अलिफ के ऊपर पेश है। बा के ऊपर नीचे ज़बर ज़ेर आते जा रहे हैं। मुख्तलिफ एंगल से आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है नूरानी कायदे के ऊपर। अब आपने इसी तरह आगे आ जाना है। जिस बा के ऊपर पहले स्टार्टिंग में ज़बर था, 1 ज़ेर और 1 पेश था, अब यहाँ पे 2 ज़बर आ गए, फिर 2 ज़ेर आएंगे, फिर 2 पेश आएंगे। इसी तरह ये कम अज कम 9 लफ्ज आपको इसी हिसाब से सिखाए जा रहे हैं। जैसा कि अलिफ ज़बर बा, अब बा 2 ज़बर अलिफ बैन, अब बैन। और साथ में ये जो अलिफ है ये आपने लाजमी दोहराना है। और अब हम इधर आएंगे। अलिफ ज़बर बा, अब बा 2 ज़ेर बेन, अब बेन। अलिफ ज़बर बा, अब बा 2 पेश बोन, अब बोन। अब आपने फिर से पीछे आ जाना है। अब बैन,
अबिन अबुन। अलिफ ज़ेर बा, इब बा दो ज़बर अलिफ बैन, इबन। यहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर आ गया। पहले 3 अलिफ के ऊपर ज़बर था जैसे मैंने अभी आपको समझाया, और यहाँ पे अलिफ के नीचे ज़ेर आ गया। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है वो ये की जाती है कि देखिए अलिफ ज़ेर बा, इब बा दो ज़बर अलिफ बैन। बच्चे या अक्सर मेरी माएँ बहनें जो घरों में पढ़ रही होती हैं वो इसको क्या करती हैं कि यहाँ से पढ़ते हुए इसको अलिफ ज़ेर बा, अब बा दो ज़बर अलिफ बैन बोला, ज़ेर और आवाज जबर की पढ़ दी, तो ये गलती हो गई। आपने इस तख्ती को पढ़ते हुए दिल और दिमाग दोनों एक्टिव रखने हैं। इस पे खास ध्यान रखना है कि आपकी जबान क्या बोल रही है और लिखा हुआ क्या है। अगर आप इस चीज पे पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो मैं समझता हूं आपके लिए मुश्किल नहीं। आगे अलिफ ज़ेर बा, इब बा दो ज़ेर बिन, इबिन। अलिफ ज़ेर बा, इब बा दो पेश बोन, इबुन। यहाँ पे भी अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अलिफ ज़ेर बा, अब बा दो पेश बोन, अब बुन नहीं पढ़ना। अलिफ ज़ेर बा, इब यानी अलिफ ज़ेर ई से बना, इब बा दो पेश बोन, इबुन। अब इन तीनों को दोहराएंगे, इबन, इबिन, इबुन। यहां से पढ़ेंगे अलिफ पेश बा, उब बा दो ज़बर अलिफ बैन, उबैन। अलिफ पेश बा, उब बा दो ज़ेर बिन, उबिन। अलिफ पेश बा, उब बा दो पेश बुन, उबुन, उबन, उबिन, उबुन। वापस आके इन तीनों लफ्जों को दोहराना जरूर है। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर ता, अत्ता ज़बर ता, अत्ता। अलिफ ज़बर ता, अत्ता ज़ेर ती, अत्ती। अलिफ ज़बर ता, अत्ता पेश तु, अत्तु। इसी तरह आपने फिर वापस लौट जाना है और फिर इसको पढ़ना है, अत्ता, अत्ती, अत्तु। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर ता, इत्ता ज़बर ता, इत्ता। अलिफ ज़ेर ता, इत्ता ज़ेर ती, इत्ती। अलिफ ज़ेर ता, इत्ता पेश तु, इत्तु। फिर आना है वापस, इत्ता, इत्ती, इत्तो। और यहां से पढ़ेंगे अलिफ पेशता, उत्ता ज़बरता, उत्ता। अलिफ पेशता, उत्ता ज़ेरती, उत्ती। अलिफ पेशता, उत्ता पेशतु, उत्तो। अब फिर वापस आएंगे, उत्ता, उत्ती, उत्तु। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि बड़ा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, आवाज़ों को मिक्स नहीं होने देना। अक्सर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं अलिफ पेशता, उत्ता ज़बरता, उत्ता के बजाय पढ़ रहे होते हैं अत्ता, या इसको बोल रहे होते हैं इत्ता। नहीं भाई, आपने अलिफ पेश ऊ से पढ़ा उत्ता, तो आप उत्ता ही पढ़ेंगे, इत्ता या अत्ता नहीं बोलेंगे, वरना ये गलती हो जाएगी। और अगर आपने इसी तरह याद कर लिया तो फिर आगे पूरे कुरान पाक के अंदर आप गलतियां ही गलतियां करेंगे, जो आपके लिए सर दर्द बन जाएंगी, फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर ता, अत्ता दो ज़बर अलिफ तैन, अत्तैन। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर ता, अत्ता दो ज़ेर तीन, अत्तीन। अलिफ ज़बर ता, अत्ता दो पेशतुन, अत्तुन, अत्तन, अत्तीन, अत्तुन। और फिर आगे चलेंगे, अलिफ ज़ेर ता, इत्ता दो ज़बर अलिफ तैन, इत्तैन। अलिफ ज़ेर ता, इत्ता दो ज़ेर तीन, इत्तीन। अलिफ ज़ेर ता, इत्ता दो पेशतुन, इत्तुन। इन तीनों को दोहराएंगे, इत्तन, इत्तिन, इत्तुन। मैंने आपको बताया था इसको शद कहते हैं, इसका नाम खास तौर पे आपने ज़हन में रखना है, इसको शद कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, अलिफ पेशता, उत्ता दो ज़बर अलिफ तैन, उत्तैन। अलिफ पेशता, उत्ता दो ज़ेर तीन, उत्तीन। अलिफ पेशता, उत्ता दो पेशतुन, उत्तुन। अब फिर आपने यहां से इसको दोहराना है, उत्तैन, उत्तीन, उत्तुन, उत्तुन। इस पेज पे आ गया। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर सा, अस्सा ज़बर सा, अस्सा। अलिफ ज़बर सा, अस्सा ज़ेर सी, अस्सी। अलिफ ज़बर सा, अस्सा पिस्सु, अस्सु। फिर तीनों को दोहराएंगे, अस्सा, अस्सी, अस्सु। और ये बात खास ध्यान में रखनी, अस्सा मैंने आपको बताया था दोनों दांतों के दरमियान जबान की नोक आ जाएगी और सा नरमी से अदा होगा। इसको अस्सा, अस्सी, अस्सु, ये सीन की आवाज में कतअन नहीं पढ़ना आपने, वरना तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दुरुस्त नहीं बनेगा। अस्सा, अस्सी,
असो, ऐसे पढ़ना है आपने इसको। आगे पढ़ेंगे अलिफ जेर सा, इस सा जबर सा, इस सा, अलिफ जेर सा, इस सा जेर सी, इस सी, अलिफ जेर सा, इस सा पेश सो, इस सो। और अब हम इन तीनों को दोहराएंगे, इस सा, इस सी, इस सो, अलिफ पेश सा, उस सा जबर सा, उस सा, अलिफ पेश सा, उस सा जेर सी, उस सी, अलिफ पेश सा, उस सा पेश सो, उस सो, उस सा, उस सी, उस सो। आपने तलफ़ुज़ पे मज़ीद गौर रखना है, उस सो, सा नरमी से अदा होगा। अब आगे यही लफ्ज़ जो पीछे हम एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश से पढ़ के आ रहे हैं, सा के लफ्ज़ को अब यहाँ पे दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के साथ आएगा और सा के ऊपर ज़बर ज़ेर और पेश बदलते जाएंगे, अलिफ के ऊपर उसी तरह ज़बर ही रहेगा। अलिफ ज़बर सा, अस सा दो ज़बर अलिफ सन, अस सन। ये जो साथ में अलिफ है इसका किरदार आगे मज़ीद आने वाला है। जैसा कि अगर सामने गोल दायरा आ जाता है, वक्फ की निशानदेही हमने करनी है, तो वक़फ़ करना है, रुकना है, तो फिर हम पढ़ेंगे अस्सा। ये जो एक ज़बर है ये मनफी कर दिया जाएगा और अस्सा की सूरत में पढ़ा जाएगा। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर सा, अस्सा दो ज़ेर सिन, अस्सिन, अलिफ ज़बर सा, अस्सा दो पेश सुन, अस्सुन। अब तीनों को दोहराएंगे, अस्सन, अस्सिन, अस्सुन। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर सा, इस्सा दो ज़बर अलिफ सन, इस सन, अलिफ ज़ेर सा, इस सा दो ज़ेर सिन, इस सिन। इसी तरह अलिफ ज़ेर सा, इस सा दो पेश सुन, इस सुन। आपने फिर से वापस आ जाना है कि इस सन, इस सिन, इस सुन। आगे पढ़ेंगे अलिफ पेश सा, उस सा दो ज़बर अलिफ सन, उस सन, अलिफ पेश सा, उस सा दो ज़ेर सिन, उस सिन, अलिफ पेश सा, उस सा दो पेश सुन, उस सुन। और नरमी से अदा करेंगे, उस सन, उस सिन, उस सुन। आगे चलेंगे अलिफ ज़बर जीम, अज जीम ज़बर जा, अज्जा, अलिफ ज़बर जीम, अज जीम ज़ेर जी, अजी, अलिफ ज़बर जीम, अज जीम पेश जू, अजू। यहाँ पे आपने ख़ास ध्यान ये रखना है कि अज्जा, अज्जी, अज्जू, आखिरी लफ्ज़ को लंबा कतान नहीं करना। अगर आप इस तरह लंबा करेंगे तो ये एक ऐसी ज़बर की गलती होगी जो आपके लिए मज़ीद आगे सर दर्द बन जाएगी और आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप कुरान पाक में मज़ीद से मज़ीद गलतियाँ दोहराते जाएंगे। तो इसीलिए अज्जा इसको पढ़ना है, अज्जा, अज्जी, अज्जू। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर जीम, इज जीम ज़बर जा, इज्जा, अलिफ ज़ेर जीम, इज जीम ज़ेर जी, इज्जी, अलिफ ज़ेर जीम, इज जीम पेश जू, इज्जू, इज्जा, इज्जी, इज्जू। आगे पढ़ेंगे अलिफ पेश जीम, उज जीम ज़बर जा, उज्जा, अलिफ पेश जीम, उज जीम ज़ेर जी, उज्जी, अलिफ पेश जीम, उज जीम पेश जू, उज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़बर जीम, अज जीम दो ज़बर अलिफ जैन, अजैन, अलिफ ज़बर जीम, अज जीम दो ज़ेर जीन, अजिन, अलिफ ज़बर जीम, अज जीम दो पेश जुन, अजुन, अजन, अजिन, अजुन। आगे पढ़ेंगे अलिफ ज़ेर जीम, इज जीम दो ज़बर अलिफ जन, इजन, अलिफ ज़ेर जीम, इज जीम दो ज़ेर जिन, इजिन, अलिफ ज़ेर जीम, इज जीम दो पेश जुन, इजुन। फिर से इसे दोहराएंगे, इजन, इजिन, इजुन। मेरे दोस्त अहबाब जो भी मुझे सुन रहे हैं वो क्या हो रहा है कि अलिफ ज़ेर जिम, इज जिम दो ज़बर अलिफ जैन, इजन के बजाय दोबारा इसको आवाज़ जो पढ़नी होती है वो पढ़ी जा रही होती है अजन या उज्जन पढ़ दिया जाता है, जबकि उन्हें लगता है कि वो दुरुस्त पढ़ रहे हैं, जबकि वो इस बात से बिल्कुल गाफिल होते हैं कि लिखा हुआ जो है वो कुछ और है और जो वो बोल रहे हैं वो कुछ और है। ये दिमाग ने फैसला करना होता है कि वो लिखा हुआ क्या है और आप क्या बोल रहे हैं। जब आपकी ज़बान बोलती है तो आपको आपका दिमाग जवाब देता है कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो इसीलिए ये बात तभी मुमकिन है जब आपका दिल और दिमाग दोनों पढ़ते हुए इधर होंगे, इधर एक्टिव होंगे। इसको सीखने की कोशिश जब आप कर रहे होंगे तो तब ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी।
अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। मैंने आपको बताया था शुरू में स्टार्टिंग में कि मैं आपको 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से आपको ये तख्ती समझाने वाला हूँ। आपने क्या करना है कि जब ये तख्ती आपने इस तरह सीख लेनी है तो आपने वापस आ जाना है यहाँ पे, और अब आपने क्या करना है, इसको अलिफ ज़बर बा अब बा ज़बर बा अब बा, अलिफ ज़ेर बा इब बा पेश बू इबू, अलिफ ज़बर बा अब बा दो ज़ेर बिन अब बिन। अब आपने इनकी आवाज़ों को दोहराना है, अब्बा इब्बू अबिन। इसको आपने इस तरह नीचे की तरफ पढ़ना है। पहले आप इस रुख पढ़ते जा रहे थे, अब आपने इसको नीचे की तरफ पढ़ना है। अगर ये तरीका आप सीख लेते हैं, इस तरह से आप आवाज़ें समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कुरान पाक को आपके लिए सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो बच्चे घबराते हैं कुरान पाक को सीखने से, वो डरते हैं कि कारी साहब के पास जाएंगे, सबक सुनाएंगे तो गलतियां सरजद होंगी, तो हमें मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको ना तो अपने उस्ताद मोहतरम से डरने की ज़रूरत होगी, ना ही कारी साहब से डरने की ज़रूरत होगी, और ना ही अपने वालिदैन से डरने की ज़रूरत होगी। आप अगर दिलचस्पी सिखाते हैं, शर्त ये कि आप किस लगन से, किस दिल लगी से सीखते हैं कुरान पाक को, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर आपने इधर आ जाना है, अलिफ ज़बर बा अब बा ज़ेर बी अब बी, अलिफ पेश बा उब बा ज़बर बा उब बा, अलिफ ज़बर बा अब बा दो पेश बोन अब बोन। आप बेशक इसी तरह पूरी लाइन नीचे की तरफ पढ़ते जाएं। ये जरूरी नहीं कि आप 3-3 लफ्जों को ही पढ़े, आप पूरी लाइन भी पढ़ सकते हैं। उस लाइन में आप 5 लफ्ज हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने भी अल्फाज हैं पूरी लाइन नीचे की तरफ पढ़ लें। आपने फिर इसको दोहराना है, अब भी उब्बा अब बोन। ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि पढ़ते हुए जब आपने नीचे की तरफ पढ़ना है तो फोकस आपका होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है और आप क्या बोल रहे हैं। फिर पढ़ेंगे अलिफ ज़बर बा अब बा पेशबू अबू, अलिफ पेश बा उब बा ज़ेर बी उब्बी, अलिफ ज़ेर बा इब बा दो ज़बर अलिफ बन इबन। फिर आपने आवाज़ों को दोहराना है, अब्बू उब्बी इबन, यानी आ उ और ई की आवाज़ों को आपने बा के साथ टकराना है, और बा फिर अपनी आवाज़ बताएगा कि उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है, या 2 ज़बर हैं या 2 ज़ेर है, या 1 पेश है या 2 पेश है। वो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने पढ़ते हुए ख़ास ध्यान रखना है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और आप क्या बोल रहे हैं। जब आप इस तख्ती को इस तरह नीचे की तरफ सीख लें, ये तख्ती आपने इस तरह नीचे की तरफ पढ़ते आना है, लाइनों को नीचे की तरफ पढ़ना है। फिर आपने इस तरह तख्ती को सीखने के बाद आपने क्या करना है, इसको टोकवे हिंस से आपने याद करने की कोशिश करनी है। जैसा कि यहाँ से अलिफ पेश बा उब्बा ज़बर बा उब्बा, उसके बाद आपने नीचे से आके पढ़ लिया अलिफ ज़बर ता अत्ता दो ज़बर अलिफ तन अतन, आपने इसको पढ़ लिया। फिर नीचे आ गए इस्सू पढ़ लिया, यहाँ पे उस्सी पढ़ लिया, यहाँ पे उस्सू पढ़ लिया। इस तरह आपने मुख्तलिफ टोकवे हिस्से तख्ती से सीखने हैं ताकि आपके लिए हर एंगल से, मतलब आप इधर से आए, इधर से आए, या उधर से या इधर से जाएं, जिधर से भी, जिस एंगल से भी आप देखें तख्ती को, तो वो लफ्ज आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस पावर से, इस पकड़ से, इस मजबूती से इस तख्ती को सीखते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान पाक सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। आप डरिए नहीं, घबराएं नहीं। इंशाअल्लाह अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आगे तख्ती का, आगे इस कायदे का आपको मुकम्मल कोर्स सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और आपके लिए जो हिफ्ज़ में करते हुए आपको मसाइल का सामना हो रहा है, तलफ़्फ़ुज़ का सामना हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी दुरुस्त हो जाएंगी। और नाज़रा सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी दुरुस्त हो जाएगा। आपकी नमाज, दुआएं, कलमात के अंदर जो गलतियाँ हैं इंशाल्लाह वो भी दुरुस्त होने वाली हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये समझाना आपकी समझ में आ रहा है, आप समझे हैं, तो कमेंट्स में अपना इज़हार राय ज़रूर पेश करना है। तो चलिए मिलते हैं कल की एक इस कायदे की तख्ती नंबर 13 के अंदर, और उसमें नया कुछ सीखेंगे कि उसमें क्या है और उसमें आपने कैसे सीखना है और कैसे पढ़ना है। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।